संसार में आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया जीवन में तक जाने ना पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाओ, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ। ऐसा जगा दो फिर सो न जाओ, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ वैर न जाए। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ वैर न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया जीवन में तक जाने ना पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर तन ऐसा नहीं भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय पे आए ना आए। नर तन ऐसा नहीं भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय पे आए ना आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया जीवन में तक जाने ना पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनावे। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंद मेरे ज्ञानी बना दो, मैं हूँ प्रभु ये आशा लगाए। आनंद मेरे ज्ञानी बना दो, मैं हूँ प्रभु ये आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया जीवन में तक जाने ना पाए। ये मन न जाने
कुछ बन ना पाया, मेरे बना नाथ अब तो ऐसी दया जीवन में हर जाने ना पाए। दीदी, जब गुरुजी बम्बई गए थे, लंबे समय रहे थे वहां, तो मर्दों का सत्संग कर दिया था। जहाँ बहन जी रहती हैं सबसे नीचे वाले कमरे में एक कमरा था। तो हमको याद है सेठ जी भी आया करते थे और वो ये भजन जरूर गाते थे और बहुत अच्छा प्रसाद वगैरह लेकर के आते थे। तो प्रभु जी और आनंद छोटे छोटे थे, तो ये लोग उनका झोला टटोला करते थे पहले। तो बल्कि सेठ जी कहते थे, अरे भाई रुक जाओ अभी, बस सत्संग पूरा हो जाए तब देंगे। और ये भजन जरूर गाते थे वो। तो वो सेठ जी की वो चीज और गुरु जी का वो बम्बई का वो लंबा रुकना इस भजन से याद आ गया पूरा। इतनी बातें याद आ जाती है सब चीजों से। देखिए गुरु जी जी, ये बातें याद करके हम लोग गुरु जी का ध्यान करके गुरु जी के जो विचार हैं, जो गुरु जी की दात है उसको ग्रहण करें। तो सबसे बड़ी दात है, उन्होंने बोला हम लोग आत्मा है। तभी इस वजन में ना, हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी हम कैसे बन सकते हैं? जब हमको ये पता होता है जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु से हो रहा है, हमसे और आपसे नहीं हो रहा है। कोई करने वाला नहीं है। हम लोग बिल्कुल जड़ हैं, एक पत्थर की तरह से हैं। ये तो वो है अंदर, तो ये हिल डुल रहा है शरीर। जैसे ही वो निकल जाता है, अकड़ जाता है, फिर वैसे की वैसा हो जाता है जैसे अवस्था में ये था। बोले यही जो भ्रम पड़ गया उसके होने का, उसके होने के कारण मैं का भ्रम पड़ गया हम लोगों कि मैं फलानी आप फलाने। ये मैं फलानी फलाना ही तो निकालना है, क्योंकि मैं फलानी फलाना नहीं, वही है, इधर भी वही उधर भी वही। चहुर गुरु की छाया है, चहुर गुरु ही समाया, जिस देखूं प्यारा गुरु गुरु मेरे दिल का सहारा। गुरु ही है, लेकिन ये कह देना बड़ा सरल है और हर रूप में उसे देख के अभ्यास करना गुरु की कृपा के बिना, गुरु के बिना ये संभव नहीं है। सदगुरु के बिना ये संभव ही नहीं है। हम अपनी तरफ से सत्कर्म कर सकते हैं, बहुत दान पुण्य कर सकते हैं, बहुत व्रत पूजा उपवास सब रख सकते हैं, यज्ञ दान हवन सब कर सकते हैं, लेकिन मैं ना हो नहीं सकते। मैं ना होने के लिए तो ये ज्ञान है गुरु जी का। तो इसी ज्ञान को धारण करना है। गुरु जी की याद से हर उनकी जो सीख है उसको, बोले बुद्धि भगवान ने इसीलिए दी है कि उसका खूब विश्लेषण अंदर में बड़ी एनालिसिस करें। एनालिसिस, आनंद में विज्ञानी तभी बनेंगे ना। ज्ञान तो है ये कि तू आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, लेकिन क्या हुआ क्या हुआ है बेटे? क्या? हाँ बेटा क्या हुआ? जय गुरु की मासी, जय गुरु की। क्या हुआ बेटा? पता नहीं कल मासी क्यों कोल्ड हुआ है, इसको आई है वहां से। के बाद अब हमसे कई चक्कर आ रहे हैं और एकदम अकड़ रही है, पता नहीं कैसे। डॉक्टर को दिखा लो बेटे, डॉक्टर को दिखा लो, है ना। हाथ पैर तो मल नहीं है, वो तो मलेगी। हाथ पैर जो है ना, हथेलियां मलो अच्छे से दोनों। नवीन हो तुम दोनों। क्या महसूस क्या कर रही? पता नहीं बारी कह रही, चक्कर आ रहा था बस। तो दिखा ले जाओ बेटे, डॉक्टर के पास ले जाओ, है ना।
किसी पास में तो हॉस्पिटल है कोलंबिया वगैरह, ले जाओ। हाँ ले जाओ ना, आराम हो जाएगा। कोई वजह से आजकल तो चल भी रहा है बहुत कुछ, लेकिन जाओ देखो क्या है, किस वजह से। जय गुरु जी। परेशान मत हो, गुरु जी हैं, बस गुरु जी पे विश्वास करो, ये भी गुरु जी की है। ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी। जाओ जाओ लेके जाओ रवीना को। जय गुरु जी। स्थितियां देखो कोई ना कोई आती रहती हैं। देखो यही आ गया ना एक क्षण में, लेकिन इसमें भी यही अभ्यास हम लोग को करना है, इसमें भी भगवान है तो सब ठीक है। उपाय करना है बुद्धि से, लेकिन विचार में सब ठीक है। ऐसे ही है, ऐसे ही आ गया है। कोई है कर्म, कोई खान पान की अनियमितता हो सकती है, पहनने ओढ़ने की हो सकती है, कमजोर शरीर है, कुछ आ जाता है। लेकिन इसमें एक विज्ञान लेना है, इसी की एनालिसिस करें तो क्या करेंगे कि पता नहीं हमारा कौन सा कर्म गुरु जी कह रहे हैं कट रहा है, और कर्मों के प्रति हम सचेत हों। ज्ञान कहता है कर्मों से हम सचेत हों, सजगता से कर्म करें, मन मुखता से कर्म नहीं करें, गुरु मुख हो जाए। तो गुरु मुख होने से ही धीरे 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 हमारे सब कर्म कटते हैं और हमारे अच्छे योग शुरू होते हैं। जब से गुरु मिले तब से सारे दुख बिसरे। ऐसे तो ना मिल गए तो गुरु, दुनिया में हजारों लोग मिले, क्या हो गए। बड़ा गणेश जी ने जो दूध पी लिया था, सारे विश्व भर में दूध पी रहे थे गणेश जी, तो उससे हो क्या गया, हम लोगों का क्या हो गया? क्या हम सुधर गए? क्या हमारा राग द्वेष चला गया? क्या हमें भगवान इतना अंदर छा गया हम सबके कि भगवान ही है सब जगह? ऐसा तो ना दिल में बस गया। तो बोले ऐसे चमत्कारों से हमारा कल्याण कहाँ होता है? हम चमत्कारों के पीछे भागते हैं। कुछ दिखाए चमत्कार तो हम मानते ही नहीं हम वैसे। बोले क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमें चमत्कारों से ही हमें नमस्कार आता है। और गुरु जी का ज्ञान है कि नमस्कार से चमत्कार जीवन में होंगे, ये गुरु जी का ज्ञान है। तो क्या हम नमस्कार कर पाते हैं हर स्थिति में? क्या हम अपने कर्मों के प्रति दृष्टि डालते हैं कि हम करते क्या है? भगवान सच बताएं, गुरु जी ने हमसे भी कहा था ना बेटा, भगवान जो है बहुत सच्चा है, वो बहुत शुद्ध है। तो शुद्धता में हम सबको आना पड़ता है, आना पड़ेगा, चाहे जोर जबरदस्ती से चाहे सीधे से। तो शुद्धता बहुत बड़ी चीज है। शुद्धता के बिना, शुद्धता क्या है? शुद्धता छोटी सी है कि मन को देखने लगो और उसके विचार से करो नहीं। मन ठीक नहीं होता है, ना मेरा मन ठीक होता है ना आपका, ना उसको ठीक करने का बेमतलब में प्रयास करो। क्या मन को ठीक कर सकते हैं हम? तो वो तो क्षण में आता है। सिर्फ उसको देखने वाले हम बन जाए, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है दृष्टा, आत्मा का स्वरूप ही है दृष्टा। जैसे मिर्ची का तीखा होता है, ईख का मीठा होता है, वैसे ही आत्मा का स्वरूप है दृष्टा। तो हम देखने वाले बन जाए, और इन काम हम दिन रात करते भी हैं। दूसरों को देखने का कर रहे हैं, दिन रात हर क्षण कर रहे हैं, लेकिन अपने को देखने का करेंगे कि मेरा विचार कैसे चलते रहते हैं दूसरों के प्रति। क्या हम अपनी इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं? हम रात दिन देखते क्या है, सोचते क्या है, सुनते क्या है, बोलते क्या है, जाते कहाँ हैं, करते क्या है? कहाँ हमारे लोगों को पता होता है? ये ज्ञान ही तो गुरु जी ने दिया, इसका पता दिया। जब उन्होंने कृपा करी तब हम पे ये सब अंदर में हमारे प्रकट हुआ कि हम देखने वाले बने। गुरु जी ने कहा देखो, एक संत ने बोला, हम जब गुरु जी से ज्ञान उस समय ले रहे थे तब की बात है, मेरी माँ सास
वो कुंभ के मेले में कल्पवास वहां करा जाता है, तो महीना भर कल्पवास करने के लिए सास गई थी। हम तो गुरु जी के पास जाते थे, तो जब लौट के आई तो बोली एक बड़े अच्छे संत थे, तो वो बोलते हैं टाट बाबा का नाम लिया था उन्होंने, उनसे क्योंकि वहां सब संत आते हैं, उनके उसमें जाते हैं, सब टेंट में सुनते हैं प्रवचन वगैरह, महीना भर रह के करते क्या है, यही सब करते हैं, नहाते हैं गंगा जी में, वो करते हैं। तो उन्होंने बताया, हमने कहा माँ क्या बताते हैं, क्योंकि हमारे को गुरु जी की बहुत खोज थी उस समय कि गुरु जी कैसे भगवान है। तो उन्होंने बताया कि लता कुछ नहीं, बस वो बोले बैठो ध्यान में एकाग्र होके और देखो मन में क्या क्या विचार आ, उसको रोकने का प्रयास ना करो, बस उसके दृष्टा बन जाओ। हमको इतना अच्छा लगा, हमने कहा माँ यही तो गुरु जी भी कहते। हमें अपने गुरु जी पे विश्वास हुआ कि देखो जो एक संत बोल रहा है वही मेरे गुरु जी कह रहे हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे गुरु जी की छोटी छोटी, गुरु जी को छोटी छोटी घटनाक्रम के माध्यम से, छोटे छोटे इधर उधर संतों को देखने के माध्यम से, छोटे छोटे कर्मों के माध्यम से गुरु जी को धीरे धीरे समझने लगे। जब समझ में आ गई तब क्या है, तब तो सर झुकाना है बस, और कुछ नहीं। सर झुकाने का अर्थ ये 10 मन का सर नहीं झुकाना है, खोपड़ी उनके ऐसे ऐसे नहीं, सिर्फ जो है अपनी बुद्धि का सर चढ़ा देना है, अपनी ईगो को उनके आगे अर्पित करते रहना है। जब वो सामने हो तब तो हमारा अभ्यास होता है थोड़ा झुकने का, नहीं तो हमारा मन सबका ऐठा पड़ा है और सही गलत करके ही हम ऐठे रहते हैं हर समय। सबकी आदत है, ये नहीं कि एक की, हम सबकी आदत। लेकिन अब उस मन को जब गुरु जी के विचार से देखने लगे तो रुक गए ना। वो भी काम गुरु जी की कृपा का है, वो भी अपना नहीं, क्योंकि उन्होंने जो युक्ति बताई देखो तो उस क्षण तो रुक ही जाओगे। दूसरे के दृष्टा बनोगे तो करने वाले बन जाओगे, रुकोगे तो देखने वाले बन जाओगे। तो देखने वाला काम भी गुरु जी की कृपा से ही संभव हुआ, अपने आप ये भी नहीं होता है। बार बार यही ज्ञान है कि तू दृष्टा है और तेरा स्वरूप दृष्टा है, तू आत्मा है। तो जल्दी जल्दी हर यही अभ्यास करना है, यही अभ्यास करना है।